प्रवीण पांडे, वरिष्ठ मंडल रेल परिचालन प्रबंधक, वाराणसी। सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी और एक बड़ा सा सरकारी दफ्तर। इंजीनियर प्रवीण पांडे ने पिछले 20 वर्षों में वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसका सपना हर मध्यवर्गीय युवा देखता है। प्रवीण का चयन 1993 में इंडियन रेलवे सर्विसेज में हुआ था और अब वो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के वरिष्ठ रेल परिचालन प्रबंधक हैं। इस मुकाम पर भी प्रवीण ने हिंदी का दामन नहीं छोड़ा है। आप जो कार्य करते हैं वो कार्य आपको आना चाहिए। जैसे मैं ट्रेन ऑपरेशन करता हूं तो किसी को कोई निर्देश देना मैं हिंदी में देता हूं या अंग्रेजी में देता हूं, वो निर्देश जो ताकत है वो निर्देश पे निर्भर करती है। वो इंग्लिश में देने से वो निर्देश कोई अच्छा हो जाएगा या कोई पैनापन उसमें आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिंदी में भी बड़े अच्छे अच्छे निर्देश देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बात करने में, काम करने में कोई समस्या नहीं है। प्रवीण पांडे एक हिंदी भाषी परिवार से हैं। परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता हैं। प्रवीण ने 12वीं तक की पढ़ाई कानपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय से की है, जो उस वक्त पूरी तरह हिंदी मीडियम था। इसके बाद प्रवीण का दाखिला IIT कानपुर में हुआ और तब अंग्रेजी से शुरू हुई पहली जंग। 12वीं के बाद जब IIT कानपुर गए तो वहां पर पूरा का पूरा जितनी भी पढ़ाई होती थी वो पूरी की पूरी इंग्लिश में ही होती थी। जैसे ही हम लोग क्लासरूम में जाते थे तो ऐसा लगता था कि कहीं किसी विदेश में आ गए हैं। 1 साल लगा हमको IIT कानपुर में जूझने में, लेकिन 1 साल बाद फिर अंग्रेजी जो बोलते थे, इसी बीच हमने न्यूज़ भी सुननी चालू की अंग्रेजी में, ताकि कुछ कानों का फ्लो बने, कानों में थोड़ा सा प्रवाह बने अंग्रेजी का। साल भर में सब ठीक आ गया। प्रवीण के मुताबिक अंग्रेजी न कभी उनके काम के आड़े आई और न ही तरक्की के। पहली पोस्टिंग बैंगलोर में हुई थी, जहां हिंदी समझने वाले कम थे। ये मुश्किल एक और मौका बन गई। पहली पोस्टिंग थी वो बैंगलोर में थी, 93 में, 1993 में। तो जब वहाँ पे गया तो सब लोग जैसे जान पहचान में सबको हिंदी नहीं आती है, तो वहाँ पर फिर समझ में आया कि जो हमारी व्याकरण है, अंग्रेजी की ग्रामर है, वहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ ढुढ़क जाते हैं। तो वो भी साल भर का, 6 महीने का, साल भर का टाइम रहा, जिसके बाद से अंग्रेजी बोलना भी सीख गए। प्रवीण पिछले 5 साल से हिंदी का चर्चित ब्लॉग नद्दैन लिख रहे हैं। ये हिंदी के 100 सबसे चर्चित ब्लॉग में शुमार है। प्रवीण से ही सुनिए उनके ब्लॉग की कहानी। अर्जुन को कृष्ण ने पूरा ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, यथास्थिति समझाई थी उनको, युद्ध की और बाकी आत्मा की। तो ये अर्जुन का उद्घोष था। उसको लगा कि अब कोई दीनता नहीं दिखानी, अब कहीं से पलायन नहीं करना, जूझेंगे, जूझ के युद्ध करेंगे। चीज़ें यथास्थिति नहीं जा रही हैं, अनुकूल नहीं जा रही हैं, प्रतिकूलता जब भी दिखती है तो ये वाक्य मैं मन में ही बोलता हूँ, न दैन्यम न पलायनम। बड़ा पद और ढेर सारे सम्मान प्रवीण के खाते में है। प्रवीण इस बात से बेहद खुश हैं कि अब कंप्यूटर और डिजिटल दुनिया के बहाने जिस अंग्रेजी को जरूरी ठहराया जाता था, वो माहौल भी अब बदल रहा है। इतनी तो अंग्रेजी सबको आती है कि कंप्यूटर डील कर सके। और जहाँ तक आजकल तो सारे सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उसमें सब हिंदी भी आ गया है। आपको हिंदी डोमेन, भारत नाम से डोमेन भी मिलना चालू हो गया है, तो कुछ समस्या नहीं है। हिंदी में तो मोबाइल फ़ोन भी देखता हूँ, उसमें पूरा हिंदी में वो रहती है, मेनू वगैरह सब पूरा हिंदी में रहता है, तो मुझे तो कुछ समस्या नहीं लगती है। हिंदी उनके लिए आत्मसम्मान की वजह भी है और इस आत्मविश्वास की भी। ये अपनी भाषा में व्यक्ति वो कीजिए, समाज से संवाद कीजिए। जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेजी भी सीखेंगे, अगर जापान जाना पड़ेगा तो जापानीज भी सीख लेंगे, फ्रांस जाना पड़ा फ्रेंच सीखेंगे, जर्मन सीखेंगे, वहाँ जाके अगर काम करना पड़ा, सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा तो अरेबिक भी सीखेंगे। तो भाषा सीखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संवाद हम अपनी भाषा में करेंगे। आत्मविश्वास अपनी भाषा में ही आता है।